नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट समझे कि उनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करते थे, स्टार्ट से लास्ट तक रहते थे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे। आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि काम खत्म होने से पहले ही या बीच में काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बचे हुए व्यक्ति कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह तीन आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 16 और 18 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब यहाँ पर आपको देखना होगा, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है। अब यहाँ पर 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। यानी बचा हुआ काम अकेले सी को करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले इनकी क्षमता निकालेंगे। तो देखते हैं ए कितने दिन में कर रहा है। ए करेगा ऐसे 12 दिन में। बी की बात करें तो बी अकेला कर रहा है 16 दिन में, और सी अकेला करता है इसको 18 दिन में। सी अकेला 18 दिन में करेगा। तो यहां से आप देखेंगे इनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमें मिलेगा 144। अब इनकी क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका टाइम जितना लग रहा है उससे हम टोटल यूनिट को डिवाइड करेंगे। यानी टोटल वर्क हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, ये 144 को एज ए टोटल वर्क कंसीडर करेंगे। तो यहाँ अगर हम 12 से डिवाइड करें तो यहाँ से हमारी ए की क्षमता निकल आएगी, यानी 12 ए की क्षमता निकल आएगी। अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 निकल के आएगा, 9 हो जाएगा। और अगर हम 18 से डिवाइड करें तो ये 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन पहले काम शुरू किया और ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो 2 दिन में ए और बी ने कितना काम किया पहले हमें ये निकालेंगे। तो ए प्लस बी की क्षमता क्या है। ए प्लस बी की क्षमता 12 प्लस 9 यानी ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आप यहां से देखेंगे कि ये क्षमता निकाली हमने ए और बी की, यानी एक दिन की क्षमता 21 है। तो 2 दिन में ये कितना काम करेंगे, 2 दिन में यानी 21 मल्टीप्लाई 2 तो इक्वल टू 42 यूनिट वर्क करेंगे ये 2 दिन में। अगर इन्हें लास्ट तक बनाए रखना है काम में, तो इनके 2 दिन का हमें टोटल वर्क में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कि शुरुआत से कब तक इन्होंने काम किया है। तो इनका क्या करेंगे कि लास्ट के 2 दिन ये इन्होंने पहले जितना छोड़ा है वो हम 2 दिन का काम टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। यानी यहां से अब टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क अभी कितना था 144 था। अगर इसमें प्लस 42 कर दें तो ये हमें मिलेगा 186 मिलेगा। अब ये हमारा वर्क हो गया टोटल वर्क। इसे टोटल वर्क कंसीडर करेंगे, ना कि 44 को। हम 44 को टोटल वर्क कंसीडर नहीं करेंगे। अब टोटल वर्क किसे कंसीडर करेंगे, 186। अब देखो इसमें बोला गया है कि अब बताओ कितने दिन में काम खत्म हुआ। तो अब टोटल क्षमता कितनी थी इन तीनों की, तो यहां से हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। कितना, 12 प्लस 9 प्लस 8। अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये 29 हो जाएगा। यानी एक दिन की क्षमता इनकी 29 है। तो ये बताओ कि 186
यानी अब यहां से हम टोटल टाइम निकालेंगे तो कैसे क्या करेंगे, यहां से करेंगे 186 डिवाइड बाई 29, बताओ, डिवाइड बाई 29 कर देंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 29 से अगर हम डिवाइड करें इसे तो 6 टाइम्स यानी 174 और बचा 12, तो 12/29, यानी यहां से हमें क्या मिला कि 12/29 डेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 16, 18 और 24 दिन में कर सकते हैं, अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम कुल कितने दिन में खत्म होगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि काम शुरू हुआ, लेकिन कब, बीच में कितने दिनों तक किया इन्होंने, तीनों साथ मिलकर कितने दिनों तक किया तो ये तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे कि क्या किया है कि इन्होंने 2 दिन पहले छोड़ रहा है ए और बी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कितने दिन में खत्म होगा। तो काम किसको करना पड़ा है, सी को करना पड़ा बचा हुआ काम। तो यहां से पहले इनकी क्षमता निकालेंगे। अगर क्षमता की बात करें तो यहां से क्षमता क्या हो जाएगी, ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए कर रहा है इसको 16 दिन में, ए 16 दिन में कर रहा है, और बी की बात करें तो कर रहा है 18 दिन में, और सी 24 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम लें तो एलसीएम मिलेगा हमें 144, एलसीएम 144 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम ए की क्षमता निकालेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे 144 को तो ये हो जाएगा 9, और 18 से डिवाइड करने पर हमें 8 कितना 8 मिलेगा, और 24 से डिवाइड करने पर 6 मिलेगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं ए की क्षमता एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, और सी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। अब यहां से हम देखेंगे कि ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा है। अगर हम ए को काम के लास्ट तक काम में बनाकर रखें, काम खत्म होने तक अगर काम में बनाकर रखें तो इसका 2 दिन का काम हमें ऐड करना पड़ेगा टोटल वर्क में। और सिमिलरली बी के साथ भी यही होगा कि 3 दिन पहले काम इसने खत्म कर दिया है, और तो काम को क्या हमें इसके काम खत्म होने तक रखना होगा साथ में, तो 3 दिन का काम इसका ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहां से एक दिन का काम कितना होगा, 9 यूनिट की एक दिन में काम करता हो तो एक दिन का कितना 9 यूनिट, सॉरी 2 दिन का कितना हो जाएगा 18 यूनिट, 2 दिन का पहले काम छोड़ा है। और यहां अगर हम बी की बात करें तो बी एक दिन में कितना करता है 8 यूनिट, 8 यूनिट एक दिन में काम करता है, तो ये 3 दिन में कितना करेगा 24 यूनिट। अब बोला गया है कि तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा, यानी अब हम यहां से टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 144 में हम इसको ऐड कर देंगे, 144 प्लस 18 प्लस 24। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 186 मिलेगा। अब कितना टाइम लगेगा, अब निकाल सकते हैं। तो यहां से हमने क्षमता देखें तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, संयुक्त रूप से क्षमता कितनी हो जाएगी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 6, यानी यहां से हम संयुक्त क्षमता निकाल सकते हैं इनकी। तो संयुक्त क्षमता कितनी होगी 23, संयुक्त क्षमता हमें 23 मिल गई इनकी। तो यहां से अब टोटल टाइम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा 186 डिवाइडेड बाई 23,
और इसे डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 23, 8 जा होता है 184, तो 2 बचा और अपॉन 23 डेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, यदि तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? अब आपको एक बात का ध्यान देना होगा, यहां बोला है कि तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी शुरू करने के 2 दिन बाद ही एक काम छोड़कर चला जाता है। किसी कारण 10 काम छोड़ देता है और काम खत्म होने से जो बचा हुआ काम है उसे बी और सी कर रहे हैं, बचा हुआ काम को बी और सी कर रहे हैं, तो काम जितने दिन में खत्म होता है उससे 1 दिन पहले बी भी छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? अब यहां से हमें देखना है, बचा हुआ काम सी को करना पड़ेगा। तो पहले इनकी अगर हम क्षमता निकालें तो क्षमता क्या हो जाएगी? अगर ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 10 दिन में, और बी की बात करें तो बी कर रहा है 12 दिन में और सी 15 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमें मिलेगा 60 मिलेगा, और अगर हम क्षमता निकालें तो 10 से डिवाइड करने पर हमें ए की क्षमता मिल जाएगी 6, 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 12 से 60 को डिवाइड करने पर हमें 5 मिला, और 15 से 60 को डिवाइड करने पर हमें 4 मिलेगा। यानी ए 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 5 यूनिट और सी 4 यूनिट 1 दिन में काम करता है। अब बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितने 2 दिन तक काम करते हैं। तो अगर हम इनकी क्षमता ऐड करें तो क्षमता क्या हो जाएगी? ये क्षमता हो जाएगी 6 प्लस 5 प्लस 4, ये हो जाएगी। यानी तो ये इतनी क्षमता है इनकी 15 हो जाएगी, और 15 की क्षमता से ये 2 दिन में कितना काम करेंगे? 30 काम करेंगे। अब यहां से हमें क्या देखना होगा? 2 दिन में इन तीनों ने मिलकर 30 काम कर लिया, 30 यूनिट काम कर लिया, और टोटल कितना था? 60। तो बचा हुआ काम कितना होगा बताओ? यहां से अगर हम बचा हुआ काम निकालें तो ये हो जाएगा 60 माइनस 30, जो हमें मिलेगा 30, यानी 30 यूनिट अभी तक काम बच गया है। अब बोला गया है कि बचा हुआ काम बी और सी करेंगे, तो काम खत्म होने से 1 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अब देखो इसको 2 तरीके से करते हैं, इतने स्टेप को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला स्टेप देखें तो पहले में ये कि बी ने काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ा, और अगर हम काम खत्म होने तक बी को रखें तो 1 दिन का काम इसका ऐड करना पड़ेगा हमें। तो यानी बी 1 दिन में काम कितना करेगा बताओ? बी 1 दिन में काम कितना करेगा? तो बी का काम हो जाएगा 1 दिन का 5 यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगा, यानी 1 दिन में कितना कर रहा है? 5 यूनिट। अब टोटल काम कितना हो जाएगा बताओ? टोटल वर्क की बात करें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5, यानी बचा हुआ काम कितना था? 30 बचा हुआ था, और इसमें 5 अगर ऐड कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा। और इस काम को बी प्लस सी दोनों मिलकर करेंगे, बी प्लस सी दोनों मिलकर करेंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? बी प्लस सी की क्षमता की बात करें तो यहां से हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 5 प्लस 4, तो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 9, ये 9 हो जाएगा। तो अब टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम इक्वल टू 35 अपॉन 9 इक्वल टू करेंगे तो ये 8/9 मिलेगा। लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान देना होगा, वो क्या? वो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये
बी और सी को टाइम लगा है, लेकिन ये टोटल टाइम नहीं है। टोटल टाइम कौन सा होगा कि यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया था। ये आपको ध्यान देना होगा कि इन तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया था, तो ये भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, यहां से अब लिखेंगे टोटल टाइम इक्वल टू 2 प्लस 3 8/9, और ये हमें यहां से मिल जाएगा 5 8/9 डेज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा कि इसमें ए और बी की अलग अलग क्षमता नहीं दी गई है, और ना ही ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किया गया, तो यानी हम इनकी संयुक्त क्षमता भी नहीं निकाल सकते। तो लेकिन हमें क्या दिया गया है कि ए अकेला 5 दिन काम करता है। अगर ए अकेला 5 दिन काम करे और बी 7 दिन काम करे और बचे हुए काम को अगर सी 13 दिन काम करे, तो ये काम खत्म हो जाता है। इतना पता है। तो क्या करेंगे कि पहले ए प्लस बी और बी प्लस सी की संयुक्त क्षमता निकाल लें। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है 12 दिन में कर रहे हैं, और बी प्लस सी की बात करें तो ये 16 दिन में कर रहे हैं। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा हमें 48, और 12 से डिवाइड करने पर हमें ये 4 मिलेगा, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेंगे, और बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर लेंगे। 16 से डिवाइड करने पर 16 से 48 को डिवाइड करोगे तो 3 मिल गया हमें। तो यहाँ से हमें इनकी क्षमता मिल गई। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए, क्या कह रहा है कि ए बी और सी ये तीनों, देखो ए कर रहा है 5 दिन काम करता है, बी अगर 7 दिन काम करे और अगर सी 13 दिन काम करे तो ये काम खत्म हो जाता है। लेकिन अब बोला गया है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि यहाँ पे ए प्लस बी दोनों संयुक्त रूप से एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेते हैं, ये बोला गया है। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी की संयुक्त यूनिट अगर निकालें कि एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना 4 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो 5 दिन में कितना करेंगे बताओ। ए 5 दिन कर रहा है काम, तो ए का 5 दिन का काम हम इसमें ऐड कर दें, तो यानी हमें कितना मिला यहाँ से 20। बताओ ए और बी दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर 4 दिन में 5 दिन में 4 यूनिट पर डे की रेट से 20 यूनिट काम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि बी प्लस सी की हमें संयुक्त क्षमता दी गई है, लेकिन ओनली बी और सी की अलग अलग क्षमता तो दी गई नहीं है। तो यहाँ से बी प्लस सी की क्षमता निकालें तो देखो सी टोटल कितना काम कर रहा था, 7 दिन, टोटल 7 दिन काम कर रहा था, और उसने 5 दिन ए के साथ काम कर लिया है, यानी यहाँ पे 5 दिन ए के साथ काम कर लिया, तो बचा कितना बताओ 2 दिन। 2 दिन बचा, 2 दिन बचा, और ये बी प्लस सी 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो यहाँ से हम इनका 3 यूनिट अगर ऐड कर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 यूनिट के हिसाब से 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, 2 दिन में। तो अब तक इन्होंने काम कितना कर लिया, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ। अगर हम इसको ऐड कर दें, तो ये क्या मिलेगा हमें बताओ। अगर हम यहाँ पे ऐड का साइन लगा दें तो हमें कितना मिल गया 26 मिल गया, यानी इन दोनों ने मिलकर अब तक कितना कर लिया 26 यूनिट काम कर लिया। तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा बताओ, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
बचा काम इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 माइनस 26 इक्वल टू 22। ये हमें कितना मिल गया 22। तो 22, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बचे हुआ काम अकेला सी करता है। अब ये देखो सी टोटल कितना कर रहा है 13 दिन, और 2 दिन इसने बी के साथ कर लिया, तो बचा कितना बताओ 11 दिन। यानी 2 माइनस कर देंगे, इसमें से हमें कितना मिला 11 दिन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 11 दिन कितने के इक्वल हैं, ये इक्वल हो जाएंगे 22 के। यानी हम कह सकते हैं यहां से कि 11 दिन में सी 22 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 2 यूनिट। तो यहां से सी की क्षमता कितनी हो गई 2 यूनिट। सी की क्षमता कितनी हो गई 2 यूनिट एक दिन में काम करेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि तो सी अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा, और टोटल वर्क कितना है। यहाँ से हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क है 48 है। तो यहाँ से 48 वर्क को सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी इक्वल टू 48 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 24 डेज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने अब तक समझा कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो बीच में काम छोड़कर चले जाते हैं या संयुक्त रूप से। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, ए और बी का दे दिया था, ए और बी का दे दिया था, बी प्लस सी दे दिया, लेकिन सी प्लस सी दिया ही नहीं था। मतलब हम कैसे क्षमता निकालें, तो इस तरह के कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ये सब हमने जाना। अब नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा जिसमें आप जानेंगे कि एक पुरुष 2 महिला 3 बच्चे किसी काम को x दिन में करते हैं, तो बताओ 2 पुरुष 4 महिला और 5 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।